सो गाइज आज का ये वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज की एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 97 की लेसन में हम लोग यहाँ पे कुछ नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको सेंटेंस दिख रहा होगा और इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, कौन सा एडवांस स्ट्रक्चर यूज करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है, जरा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सेंटेंसेस क्या क्या है। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूँ। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम अभी कहाँ खड़े हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम अभी कहाँ खड़े हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। तो गाइज यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस देखें, सारे सेंटेंस में आपको एक चीज कॉमन दिखा होगा, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है या फिर तुम्हें अंदाजा नहीं है। इस तरह का सेंटेंस आपको यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। तो जब भी किसी सेंटेंस में ऐसे आपको बोलना हो, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है या फिर तुम्हें अंदाजा नहीं है, ऐसे अगर आपको बोलना हो तो वहाँ पे इंग्लिश में आपको एडवांस स्ट्रक्चर यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सेंटेंस का एडवांस स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने लिख रखा है, नीचे साइड पे देखिए। सबसे पहले आपको जब भी बोलना हो तुम्हें अंदाजा नहीं है या तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है, तो वहां पे आपको यू हैव नो आइडिया का यूज करना है। यू हैव नो आइडिया। उसके बाद WH वर्ड का यूज होगा, ठीक है। WH वर्ड का यूज होगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो जैसे कि हु, वेयर, व्हाट, हुम, कुछ भी हो सकता है। WH होना से होगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होगा, ठीक है। जो आपका सब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस में वो सब्जेक्ट यूज होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, क्योंकि WH के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब हुआ तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसलिए WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट का यूज होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब का यूज होगा, उसके बाद अदर वर्ड। ओके, चलिए इसके जरिए सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूँ। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखना होगा, यू हैव, उसके बाद नो आइडिया। यू हैव नो आइडिया। उसके बाद क्या है कि मैं कौन हूं, तो क्या होगा इसे, हु। उसके बाद क्या होगा, एम का यूज होगा, नहीं, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होगा, तो यहाँ पे आई यूज हो जाएगा, उसके बाद एम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हु के बाद एम का यूज करता, उसके बाद आई का यूज करता, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। देखिए, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूं। यू हैव नो आइडिया हु आई एम। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम अभी कहाँ खड़े हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम अभी कहाँ खड़े हो। तो देखिए इसे भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले यू हैव, उसके बाद नो आइडिया, नो आइडिया, यू हैव नो आइडिया, ठीक है। उसके बाद क्या यूज करना है, कहाँ। कहाँ का इंग्लिश क्या होगा, वेयर। WH वर्ड है ये, WH वर्ड, ठीक है, वेयर। उसके बाद यू, सब्जेक्ट का यूज होगा, यू आर, हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, खड़े, मतलब स्टैंड, स्टैंडिंग, STANDING, स्टैंडिंग, ठीक है, स्टैंडिंग। अभी, तो अभी भी, अभी का क्या लिखना होगा, नाउ, नाउ। तो देखिए सेंटेंस बन गया। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम अभी कहाँ खड़े हो। यू हैव नो आइडिया वेयर यू आर स्टैंडिंग नाउ। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे भी यू हैव नो आइडिया, ठीक है। तुम्हें अंदाजा नहीं है, यू हैव नो आइडिया। उसके बाद क्या क्या, क्या क्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जब क्या बोला जाए तो वहां पे व्हाट का यूज होता है, ये हम लोगों को पता है। और क्या क्या जब दो बार बोला जाए तो वहां पे व्हाट व्हाट नहीं बोला जाएगा, वहां पे व्हाट के साथ ऑल का यूज करना है, व्हाट ऑल। ओके, व्हाट ऑल। उसके बाद कर सकते हो,
तो कर सकते हो का इंग्लिश क्या होगा? वी। कौन कर सकता है? हम, मतलब वी कैन डू। ओके, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। वी हैव नो आइडिया वेयर, वी हैव नो आइडिया व्हाट ऑल वी कैन डू, वी हैव नो आइडिया व्हाट ऑल वी कैन डू। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है तुम किससे पंगा ले रहे हो। तो यहाँ पे भी सबसे पहले यू हैव नो आइडिया, यू हैव नो आइडिया। उसके बाद किससे, किससे का इंग्लिश में क्या होगा? whom, 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 ये W वर्ड है, WH वर्ड है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, पहले सब्जेक्ट का यूज होगा यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर। तो यहाँ पे पंगा का इंग्लिश क्या होगा? मेसिंग, MESSING, ठीक है, मेसिंग। उसके बाद विथ, किससे मतलब किसके साथ, तो विथ का यूज होगा यहाँ पे, विथ। देखिए, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। यू हैव नो आइडिया whom we are messing with। ओके, तो आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा इस तरह का सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेम इसी तरह का एक सेंटेंस मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, मैं वहाँ पे इसे चेक करूंगा, सेंटेंस में अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो उसे मैं करेक्शन भी कर दूंगा। ओके, तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।